तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, ग्रेनी जो होती है वो मिंग को देखने के बाद मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि ओ अच्छा तो तुम उठ गई हो। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो अपनी ग्रेनी से आकर चिपक जाती है और रोते हुए अपनी ग्रेनी से बोलती है कि शुक्र है कि आप सही सलामत हो, मुझे लगा कि मैंने आपको खो दिया। जो सुनकर मिंग की ग्रेनी जो होती है वो उसको बताती है कि हाँ हो सकता था कि मैं वहाँ पर मार दी जाती, लेकिन शुक्र है कि इन सर का जिन्होंने कि वहाँ पर आने के बाद मुझे बचा लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर और भी 3 लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर मिंग को देखने के बाद उससे बोलते हैं कि क्या तुम हमें भूल गई, हम लोग भी यहीं पर है। जो सुनकर मिंग बोलती है कि शुक्र है कि आप भी ठीक हो, लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर आप लोगों ने वहाँ पर सरवाइव कैसे किया, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा था कि आप सभी लोग मर चुके हो। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो उसको बताती है कि तुमने वहाँ पर जिनकी लाश देखी थी वो किसी और की नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के लोगों की थी, जिन्हें कि ग्रैंड मास्टर ने मारने के बाद वहीं पर ही फेंक दिया था। और चूंकि ग्रेनी और बाकी लोगों के पास में रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, तो इसीलिए मैंने टेम्परेरी तौर पर ये जगह जो थी वो खरीद ली और मैं इन लोगों को लेकर यहाँ पर आ गई। और तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ग्रेनी और बाकी के लोग जो है वो यहाँ पर आराम से रहेंगे और उन्हें यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और वो उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलती है कि मास्टर और जियाओ नैन बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ग्रैनी और बाकी लोगों को बचाने के लिए। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो उससे बोलती है कि आंट मास्टर हम लोग जो है वो यहाँ पर एक फैमिली है, तो इसीलिए आपको पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं, बस याद रखना अगर फ्यूचर में आप अमीर हो जाओ तो मुझे भूल मत जाना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर अपने स्टार वर्ल्ड को बचाना चाहती हो या फिर तुम अपने लोगों को बचाना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें खुद पावरफुल बनना पड़ेगा ताकि तुम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सको। और इस बार जियाओ नैन जो है उसने तुम्हारी मदद की है, तो इसीलिए फ्यूचर में तुम्हें हमेशा ये चीज़ जो है वो याद रखनी होगी कि तुम्हें कमज़ोर लोगों की मदद करनी होगी और यहाँ पर अपने आप को भी पावरफुल बनाना होगा ताकि तुम किसी और के ऊपर ना रह सको। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गई, मैं आपकी इस बात को हमेशा याद रखूंगी। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो सुप्रीम हेवन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि कोई पर्सन जो होती है वो बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि हमारी सुप्रीम लॉर्ड जो कि सभी घोड़ों को यहाँ पर ऑर्डर देती है वो पर्सनली मुझसे मिलेगी। अगर मुझे सही से याद है तो मेरे हिसाब से ये पहली बार है कि जब तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए समन किया है। जो सुनकर सुप्रीम कमांडर जो होती है वो उस लड़की से बोलती है कि देखो रोल के हिसाब से तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मुझसे मिल सको, लेकिन इस बार जो काम करना है उसे केवल तुम ही कर सकती हो। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो सुप्रीम कमांडर से बोलती है कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो कि मैं ही कर सकती हूँ। जो सुनने के बाद वो उससे बोलती है कि तुम्हें फॉरगेटन पैलेस ऑफ एलेक्सर को ढूंढना होगा 9 नीदर वर्ल्ड के अंदर। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उससे बोलती है कि क्या 9 नीदर वर्ल्ड, तुम मेरे साथ में मजाक कर रही हो क्या? तुम नहीं जानती हो कि वो फियोनिक्स जो थी उसने वहाँ पर सभी लोगों को मार दिया था, मैं बहुत ही मुश्किल तरह से उसे बिट्रे करने के बाद वहाँ से भाग पाई थी। और अब मिलियनों साल बाद तुम दोबारा से मुझसे ये बोल रही हो कि मैं उस हेल जैसी जगह पर दोबारा जाऊँ? नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जा सकती हूँ। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये डेथ गॉड हेला है। और हेला की बात को सुनने के बाद जो सुप्रीम कमांडर होती है वो उससे बोलती है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो 9 नीदर वर्ल्ड की लॉर्ड थी वो बहुत पहले ही मर चुकी है और जो 9 नीदर वर्ल्ड है वो कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है। और चूंकि अब 9 नीदर वर्ल्ड के अंदर कोई भी रूलर नहीं है, तो क्या तुम इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो कि तुम 9 नीदर वर्ल्ड को रूल कर सको? क्योंकि तुम भी जानती हो कि 9 नीदर वर्ल्ड के अंदर कितनी कीमती कीमती चीज़ें रखी हुई है। जो सुनते के साथ ही जो हेला होती है वो उसे बोलती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम ये चाहती हो कि हम 9 नीदर वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल करने के बाद उसके अंदर जो एंशिएंट एविल स्पिरिट है उन्हें अनसील करने के बाद अपनी जो कॉम्बैट पावर है वो बढ़ा सके? जो सुनने के बाद जो सुप्रीम कमांडर होती है वो उससे बोलती है कि हाँ तुम ऐसा भी सोच सकती हो और इस बार मैं तुम्हारे साथ में 4 गॉड किंग जो है उन्हें भी भेजने वाली हूँ, और अगर तुम 9 नीदर वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल करने में फेल भी हो जाती हो तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें 9 नीदर वर्ल्ड के अंदर भेजने का मेन रीज़न ये है कि तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद मेरे लिए 2 काम करने होंगे, और अगर तुम सक्सेसफुली मेरे लिए इन दोनों चीज़ों को ढूंढ लेती हो तो उसके बाद मैं यहाँ पर गॉड ऑफ फादर जो है उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद तुम्हें 12 पिलर गॉड बनवा दूंगी। जो सुनकर हेला जो होती है वो खुश होते हुए उससे बोलती है कि ये ऑफर तो काफ़ी अच्छा है, तो ठीक है मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझसे क्या चीज़ वहाँ पर ढूंढवाना चाहती हो। जो सुपने के बाद सुप्रीम कमांडर जो होती है वो उससे बोलती है कि एंशिएंट टाइम में जो गॉड हुआ करते थे उनके पास में एक अनपैरेलल्ड स्किल हुआ करती थी जिसे कि फॉर्चून वेपन भी कहा जाता था, और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इसे गॉड ऑफ मार्शल आर्ट कहा गया। और उस टाइम पर जो एंशिएंट गॉड थे उन्होंने यहाँ पर जो प्रिमोर्डियल था उसे कलेक्ट करना शुरू कर दिया और अपनी डिवाइन पावर की मदद से उन्हें कंबाइन करने लगी, जिसके बाद उन्होंने 9 सबसे पावरफुल एंशिएंट गॉड वेपन जो थे वो बनाए।
लेकिन आज केवल जो 7 हेवनली आर्टिफैक्ट है वही मौजूद है और यहाँ पर बाकी के 2 हेवनली आर्टिफैक्ट जो है उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो 2 बाकी के हेवनली आर्टिफैक्ट थे वे कभी इस वर्ल्ड के सामने ही नहीं आए, क्योंकि उसे जो गॉड बना रहे थे उन्हें लगा कि इसे यहाँ पर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिवाइन पावर की ज़रूरत होगी और वे केवल 2 वेपनों के लिए अपनी डिवाइन पावर जो थी वो इतनी ज़्यादा यूज करना नहीं चाहते थे और उसी के साथ में वे डिवाइन वेपन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी थे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने ये वेपन जो है इस वर्ल्ड के अंदर छोड़े तो चारों तरफ की ओस मच जाएगा। जिसके बाद उन गॉड के डिसेंडेंट जो थे वो उन वेपनों को वहाँ पर सुरक्षित रखने लगे, जिसके बाद बहुत से लोगों ने उन दोनों वेपनों को पाने की कोशिश की, लेकिन उन गॉड के जो डिसेंडेंट थे उन्होंने उन सभी फोर्स को ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी के टाइम पर जो यूवोस एक्ट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और अभी के टाइम पर जो वे 2 डिवाइन वेपन है उनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। लेकिन अब ये चीज़ जो है वो पता लग चुकी है, असल में वो 2 हेवनली आर्टिफैक्ट जो है वो 9 नीदर वर्ल्ड के अंदर है। तो इसीलिए इस ट्रिप पर जाने का तुम्हारा मेन मकसद होने वाला है कि तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद मेरे लिए जो 2 वे हेवनली आर्टिफैक्ट है वे ढूंढने होंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो चैन यहीं पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर आ चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद जो जियाओ नैन होती है वो बोलती है कि सच में ये कितना खूबसूरत है। अगर रिकॉर्ड्स की माने तो इस तरह की जो केव होती है उसे बनाने में लाखों हज़ारों साल का टाइम लग जाता है, लेकिन जरा देखो तो ग्रैंड मास्टर ने तो इतनी अच्छी केव जो है वो केवल एक रात में ही बना दी। मानना पड़ेगा ग्रैंड मास्टर, आप सच में बहुत पावरफुल हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमें बताया जाता है कि जो चैनी था उसने तो असल में इस पूरे के पूरे यहाँ पर केव को केवल एक फिंगर के स्नैप से ही बना दिया था। जिसके बाद अब चैनी जो होता है वो उनसे बोलता है कि इस स्टार वर्ल्ड की वैसे तो स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो दोबारा से रिकवर होने लगी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि कल्टीवेशन के लिए इनफ नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सीक्रेट वर्ल्ड जो है वो बनाया है, जिसके अंदर की यहाँ पर मेरी खुद की स्पेशल एनर्जी होने वाली है, जिसकी मदद से तुम आसानी से यहाँ पर कल्टीवेशन कर सकती हो। जो सुनने के बाद जियाओ नैन बोलती है कि ग्रैंड मास्टर क्या ये आपकी स्पेशल एनर्जी है। और इतना बोलते के साथ ही वो भागते हुए मोरोंग से बोलती है कि मोरोंग जल्दी से चलो, हम इस मौके को अपने यहाँ से जाने नहीं दे सकते। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जात जो होती है वो सीधे जाकर वहाँ पर जो पानी मौजूद होता है उसे पीना शुरू कर देती है। और अब जियाओ नैन जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में ग्रैंड मास्टर की स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ ये यहाँ पर पानी जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगी, जबकि मुझे यहाँ पर कुछ करना भी नहीं पड़ा। और उसके इतना बोलते ही हम मोरोंग को देखते हैं जैसे कि वो पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अजीब सा मुँह बनाते हुए बोलती है कि ये पानी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही एकदम से उनकी बॉडी से एनर्जी जो होती है वो रिलीज होने लगती है, जिसे देखने के बाद जो मिंग होती है वो भी थोड़ी घबराने लगती है। और अब चैनी जो होता है वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि तुम दोनों लड़कियां यहाँ पर इतनी जल्दी में यहाँ पर इस पानी को पी गई। मैं तुम्हें यहाँ पर बताना तो भूल ही गया था कि मेरी स्पेशल पावर जो है उसे तुम डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं कर सकती हो। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम मोरोंग को देखते हैं जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है और वो बोलती है कि ग्रैंड मास्टर मैं अब और ज़्यादा नहीं संभाल सकती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओ नैन को भी देखते हैं जिसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये स्पेशल पावर मेरे सारे मेरिडियनों को डिस्ट्रॉय कर रही है। ग्रैंड मास्टर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मेरी बॉडी जो है वो ब्लास्ट हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो वहाँ पर किसी स्पेल को परफॉर्म करने लगता है और उसके उस स्पेल को परफॉर्म करते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर स्पेशल एनर्जी का एक ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की हालत जो होती है वो भी नॉर्मल हो जाती है और जियाओ नैन जो होती है वो बोलती है कि मैं इस वर्ल्ड की पहली ऐसी पर्सन बनने वाली थी जो कि अपनी ही यहाँ पर स्पेशल एनर्जी से ब्लास्ट होकर मर जाती। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो मिंग होती है वो घबराते हुए चैनी से बोलती है कि क्या कल्टीवेशन खतरनाक होती है। जो सुनने के बाद चैनी उससे बोलता है कि नहीं, कल्टीवेशन खतरनाक नहीं होती, स्पेशल एनर्जी को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, दोनों बेवकूफ़ है इसीलिए इनके साथ में ऐसा हुआ। और इतना बोलते के साथ ही चैनी का ध्यान जो होता है वो मिंग के ऊपर जाता है जो कि अभी भी उस बुक को पकड़े हुए होती है। जो देखने के बाद चैनी मिंग से बोलता है कि मिंग अभी तक भी तुम ये डाव ये सूत्रा जो है उसे अपने हाथ में पकड़ कर क्यों घूम रही हो। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैंने इस बुक को यहाँ पर फिनिश कर लिया है, इसके अंदर टोटल 9 वॉल्यूम है और अगर इसके शब्दों की बात की जाए तो इसके अंदर 1,73,732 वर्ड है जिन्हें कि मैंने सभी को याद कर लिया है। अगर आप चाहे तो मैं आपको सुना सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बोलता है कि ठीक है तो मुझे सेकंड वॉल्यूम जो है वो सुनाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो मिंग होती है वो चैनी को सारी बातें सुनाना शुरू कर देती है। और गाइस यहाँ पर जो मिंग पढ़ रही है उसे मैं इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये एक तरह से किताब के जैसा है और इसका यहाँ पर एक्सप्लेन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये स्टोरी से कहीं तक भी कनेक्ट नहीं होने वाला।
और अब चैनी को पूरी बुक सुना देने के बाद जो मिंगो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैंने पूरी बुक जो है वो यहाँ पर पढ़ दी है, कि तो बताइए क्या मैंने बिल्कुल सही पढ़ा या फिर कहीं पर गड़बड़ है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया और तुमने बिल्कुल सही आंसर दिए है। जो सुनने के बाद अब जियाओसी जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर जरा देखिए तो इसने तो 1 लाख से भी ज्यादा वर्ड जो है वो याद कर लिए, वो भी केवल एक ही रात में। लगता है कि मास्टर आपकी इस बार की जो डिसाइपल है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। इस बार मुझे सच में ऐसा लगता है कि हम लोगों ने एक ट्रेजर ढूंढ लिया। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो मिंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि तुमने आज से पहले कभी भी कल्टीवेशन के बारे में ना तो पढ़ा था और ना ही सुना था, लेकिन पहली बार में ही इस बुक को इतना अच्छे से समझने के कारण मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ हूँ। जो सुनते के साथ ही मिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि बचपन में मेरे पेरेंट्स जो थे वो चाहते थे कि मैं यहाँ पर लोगों के साथ में घुलूँ मिलूँ और उनके बारे में अच्छे से जानूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं कर पाती थी अपनी फिजिकल प्रॉब्लम के कारण। लेकिन चूंकि अब मास्टर ने मुझे मौका दिया है पावरफुल बनने का और लोगों को प्रोटेक्ट करने का, तो इसीलिए अब मैं बिल्कुल भी आलसी नहीं बनूंगी और मैं अपना 100% दूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हें हमेशा इसी तरह से मोटिवेट रहना है। तो चलो टाइम आ चुका है यहाँ पर तुम्हारी पावर को कंट्रोल करने के बारे में सीखने का, तो इसीलिए तुम्हारी बॉडी के अंदर जो 9 नीदर वर्ल्ड की पावर है उसे बाहर निकालो। जो सुनकर मिंग जो होती है वो भी अपनी पावर को रिलीज करने लगती है, जो कि सीधे जाकर जियाओ नैन के पास में टकराती है। जो देखकर जियाओ नैन उससे बचते हुए बोलती है कि आंट मास्टर प्लीज़ ध्यान से, आप तो हमें यहाँ पर मार ही दोगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम मिंग को देखते हैं जिसने कि वहाँ पर अपनी ब्लैक फायर को बाहर निकाल लिया होता है, लेकिन उसे वो बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर पा रही होती है। और वो चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या आप इसी तरह से कह रहे थे। जो सुनने के बाद चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि अभी के टाइम पर 9 नीदर वर्ल्ड की पावर जो तुम्हारी बॉडी के अंदर है वो ब्लैक फ्लेम के रूप में है, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि इसकी मदद से तुम बहुत ही जल्दी स्पिरिचुअल पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर पाओगी। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो भी उस ब्लैक फ्लेम को प्रोड्यूस करने लगता है और उस ब्लैक फ्लेम को प्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि सिंपली तुम जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करोगी, तुम्हारी 9 नीदर वर्ल्ड की पावर भी उतनी ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो है वो हमेशा तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझना होगा कि जो 9 नीदर वर्ल्ड की पावर है केवल इसे स्ट्रॉन्ग बनाना ही इनफ नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें इसके ऊपर अच्छे से कंट्रोल भी करना होगा, क्योंकि तुम्हारा जितना अच्छा इसके ऊपर कंट्रोल होगा ये उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होगी और उतना ही अच्छा तुम यूज़ कर पाओगी। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो उस ब्लैक फ्लेम को लिक्विड के अंदर चेंज कर देता है, जो देखने के बाद मिंग जो होती है वो शॉक होते हुए बोलती है कि ये तो लिक्विड में बदल गई। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो अब उसे एक बर्ड के अंदर भी चेंज कर देता है और बर्ड के अंदर चेंज करने के बाद वो उससे बोलता है कि इसे केवल लिक्विड में ही नहीं बदला जा सकता, बल्कि इसे तुम किसी भी प्रकार के एनिमल प्लांट वेपन में बदल सकती हो। और अब तुम्हारा जो अगला टास्क है वो यही होने वाला है, अगले 3 दिनों के अंदर यहाँ पर तुम्हें अपने स्पेशल एनर्जी को राइज कर कर अपनी कल्टीवेशन को भी बढ़ाना होगा और इसी के साथ में जो तुम्हारी पावर है इसे तुम्हें 20 अलग अलग चीज़ों के अंदर ट्रांसफॉर्म करना होगा। क्योंकि अभी के टाइम पर 3 दिनों के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो इसीलिए 3 दिनों के अंदर तुम्हें इसी जगह पर रहकर आराम से कल्टीवेशन करनी होगी। 3 दिनों के बाद मैं वापस आ जाऊँगा और इस बीच अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम जियाओ नैन से पूछ सकती हो। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो मोरोंग से बोलता है कि मोरोंग तुम मेरे साथ में चलो, अगले 3 दिनों के बाद हम लोग वापस आएंगे। जो सुनते ही जो मिंग होती है वो चैनी को रोकते हुए बोलती है कि मास्टर 1 मिनट रुकिए। जो सुनकर चैनी उससे पूछता है कि क्या हुआ। जो सुनकर मिंग जो होती है वो थोड़ा नर्वस होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का जो मास्टर था वो तो मर चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के बहुत सारे लोग हैं जो कि लियान सिटी के अंदर यहाँ पर लोगों को मारेंगे। और उसी के साथ में कोई यूज एक्ट भी है जो कि यहाँ पर लियान सिटी के अंदर से बहुत सारे लोगों को पकड़ कर लेकर जा भी सकता है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि कैसा रहेगा कि पहले हम उन लोगों से निपटे और उन्हें यहाँ पर ख़त्म कर देते हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारी अभी करंट स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि तुम उन लोगों का सामना कर पाओ, और सबसे इम्पोर्टेंट अभी तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन जो है उसे राइज करना होगा। और उससे अलग हमेशा कल्टीवेशन को करने के लिए हमारा माइंड जो होता है वो शांत रहना चाहिए। अगर तुम्हारा माइंड शांत नहीं होगा तो तुम यहाँ पर अच्छे से कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए अपने माइंड को शांत करो और अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दो। और रही बात गुयूस एक्ट की, तो गुयूस एक्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुयूस एक्ट को तुम्हारी जगह कोई और संभाल लेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम गुयूस एक्ट को देखते हैं जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और वहीं गुयूस एक्ट के सभी डिसाइपल भी जो होते हैं वो वहाँ पर मारे जा चुके होते हैं। जिसके बाद अब हम गुयूस एक्ट के लीडर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि थंडर बीस्ट, मैं यहाँ पर नहीं जानता हूँ कि तुम आखिर कौन हो, तो फिर आखिर तुम क्यों हमारे यहाँ पर सेक्ट के अंदर आकर तबाही मचा रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर किसी पर्सन को देखते हैं जिसने की स्टिक पकड़ी हुई होती है और उसके पास से लाइट भी निकल रही होती है। और वो पर्सन जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे गंदे काम किए हैं, तो इसीलिए तुम यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो।
और अगर बात की जाए मेरी आइडेंटिटी की तो मैं यहाँ पर ह्यूमन एम्परर की चीफ डिसाइपल हूँ और माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के जो 3 ग्रेट सेंट थे उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर हूँ। और अगर बात की जाए मेरे नाम की तो मेरा नाम ची लिंग है। और मुझे यहाँ पर इसीलिए भेजा गया है ताकि मैं तुम इविल लोगों को यहाँ पर पनिश कर सकूँ, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे मासूम लोगों को मारा है। तो इसीलिए अब मेरा जो सेक्ट है उसने ये मुझे ऑर्डर दिया है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर ख़त्म किया जाए और जिन लोगों को तुमने कैप्चर किया है उन्हें आज़ाद किया जाए। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर जियाओनैन जो है वो सिस्टर वुलिंग की तरह एक जिम्मेदार टीचर नहीं है, तो क्या ये सही रहेगा कि उसे यहाँ पर मिंग के साथ में छोड़ा जाए। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो, ये पहले जो है वो मेरी कॉन्सिस्टेंस के साथ में जुड़ा हुआ है, तो अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे उस बारे में पता लग जाएगा। जो सुनकर जियाओ सी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि ठीक है मास्टर, अभी के टाइम पर मिंग जो है वो यहाँ पर जियाओनैन के कंट्रोल में है, और अगर बाकी की डिसाइपलों की आपकी बात की जाए तो वो अपनी कल्टीवेशन के अंदर बिजी है, तो फिर अब आप क्या करने के लिए जा रहे हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो है वो कहने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर चारा डालकर मछली को पकड़ूंगा। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम चैनी को देखते हैं जो कि एक टेबल लगाकर वहाँ पर बैठ चुका होता है, जो देखने के बाद जियाओशी बेचारी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आपने तो कहा था कि आप मछलियाँ पकड़ने जाओगे, तो फिर आखिर आपने यहाँ पर सिटी के अंदर आकर इस तरह से टेबल लगाकर क्यों बैठ गए। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोला था, तुम मेरी बात को इतनी सीरियस मत लो। जो सुनने के बाद जियाओशी उससे बोलती है कि मास्टर आप इस वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पावरफुल गॉडों में से एक हो, लेकिन क्या सच में आप इस तरह से मॉर्टल की तरह यहाँ पर टेबल लगा के बैठोगे। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि जो टोइस्ट होता है वो टोइस्ट बनने के बाद हमेशा ही जो बैड लक होता है उसे दूर रहता है, लेकिन जब मैं टोइस्ट बना तो मेरे पास में मनी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे इस चीज़ का शौक है कि मैं न्यू वर्ल्ड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा कलेक्ट करता रहता हूँ, जिससे कि मुझे एक एक्सपीरियंस मिल सके। जो सुनकर जियाओ से जो होती है वो भी शांत होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या आप कहना चाहते हो कि यहाँ पर आप एक्सपीरियंस को लेने के लिए आए हो। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ जाती है, और वो वहाँ पर आने के बाद चैनी से बोलती है कि सर क्या आप इसके 50 कॉइन ले रहे हो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि ठीक है प्लीज़ सीट के ऊपर बैठो। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो बोलती है कि मास्टर आपको तो कुछ ही टाइम हुआ है यहाँ पर टेबल को लगाए और इतनी जल्दी आपके कस्टमर भी आने लगे। और उसके इतना बोलते ही अब चैनी जो होता है वो उस लड़की से पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या जानना चाहती हो। जो सुनने के बाद वो लड़की जो होती है वो चैनी से बोलती है कि टोइस्ट पेस्ट क्या आप मेरा फ्यूचर देख सकते हो, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरा जो ब्लैक दिल वाला बॉस है वो कब मरेगा। और उस लड़की की इस बात को सुनकर चैनी जो होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता। जो सुनने के बाद वो लड़की जो होती है वो चैनी से बोलती है कि सर अगर 50 कॉइन इनफ नहीं है मैं और 50 कॉइन देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे बता दीजिए कि वो विलन कब मरने वाला है, क्योंकि वो हमेशा ही मुझे परेशान करता रहता है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 2 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी लंबी लाइन लग चुकी होती है, जहाँ पर कि एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर जो टोइस्ट प्रीस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि जो टोइस्ट चैनी है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होने के साथ में काफ़ी ज़्यादा जेंटल भी है, क्योंकि उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो था वो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। जो सुनकर अब एक और लड़की जो होती है वो दूसरी लड़की से बोलती है कि टोइस्ट चैनी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही पर्सन है, क्योंकि कल मैं उनके पास में आई थी और मैंने उन्हें अपनी कैट की प्रॉब्लम बताई जो कि 2 साल पहले गायब हो गई थी। और जैसे ही मैं इनके पास से शाम को घर पर वापस गई तो जो मेरी कैट थी वो वापस आ गई, और वो केवल कैट ही वापस नहीं आई बल्कि वो अपने साथ में छोटी छोटी लिटिल कैट को भी लेकर आई है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाली लड़की जो होती है वो उसे बोलती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर उनका का बात जो है वो यहाँ पर सच होती है या नहीं होती है, मैंने तो सुना है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इसीलिए बस मैं तो उसे देखने के लिए आई हूँ। जिसके बाद अब हम वहाँ पर 2 स्टूडेंट को देखते हैं, जहाँ पर कि पहला स्टूडेंट जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुमने वो कैंडी खरीद ली जो कि मैंने तुम्हें बोला था। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ मैंने कैंडी तो खरीद ली, लेकिन हम तो अपना फ्यूचर जानने के लिए आए हैं ना, तो फिर तुम इन कैंडियों का क्या करोगे। जो सुनते के साथ ही जो पहले वाला बंदा होता है वो उससे बोलता है कि तुम नहीं जानते हो कि उसके साथ में यहाँ पर एक छोटी सी लड़की है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, और कल मेरी सिस्टर जो थी वो यहाँ पर मिलने के लिए आई थी जो कि एक बहुत ही बड़ी बीमारी से जूझ रही थी। और जो मेरी लिटिल गर्ल थी उसे वहाँ पर वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मेरी सिस्टर ने उसे कुछ कैंडी दी और उसके सर पर हाथ भी फेरा, जिससे कि वो प्रिस्ट जो थे वो खुश हो गए और उन्होंने मेरी सिस्टर की सारी बीमारी जो थी वो उनकी बॉडी से गायब कर दी।
और केवल इतना ही नहीं, रात के टाइम कोई पर्सन जो था वो हमारे घर पर लॉटरी टिकट भी छोड़ कर गया। और सुबह को जैसे ही मेरी सिस्टर ने वही लॉटरी टिकट देखी तो पता लगा कि यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है वो लॉटरी जीत चुकी है, जिसका प्राइस जो था वो भी सुबह को हमारे घर आ गया। और इतना सब कुछ पाने के लिए मेरी सिस्टर जो थी उसने केवल वहाँ पर 50 कॉइन ही दिए थे। तो अब तुम इससे पता लगा सकते हो कि आखिर हमें 50 कॉइन देने पर ही कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया। तो इसीलिए अगर हम ज़रा सा खाना भी उन्हें दे देते हो तो इससे हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बल्कि हमें बेनिफिट ही मिलेगा। और उन लड़कों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू चैनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि अब एक लड़की वहाँ से उठते हुए बोलती है कि टूरिस्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर चैनी जो होता है वो बोलता है कि ठीक है अब अगला आओ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो अब मोरोंग के पास में आ जाती है। और वो मोरोंग के पास में आने के बाद उसे बोलती है कि मोरोंग हम फिर से मिल गए। जो सुनकर मोरोंग भी उसकी तरफ देखने लगती है। तभी वो औरत जो होती है वो मोरोंग से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए इस बार भी अच्छी अच्छी कैंडी लाई हूँ। और उसके इतना बोलते हुए हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर गेमिंग जो होती है वो पैसों को बैग में डाल रही होती है। और जो चैन ही होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है आज के लिए इतना काफ़ी है। जिसके बाद अब मिंग जो होती है वो वहाँ पर एक बैल बजाते हुए उन लोगों से बोलती है कि ठीक है आज का जो काम था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, अब आप लोग कल आना, क्योंकि अब ग्रैंड मास्टर जो है उन्हें खाना खाने के लिए जाना है। जो सुनकर एक लड़का जो होता है वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो यहाँ पर लाइन में 1 घंटे से भी ज़्यादा देर से इंतज़ार कर रहा था, तो फिर आखिर ये इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो गया। जो सुनते के साथ ही जो एक और लड़की होती है वो बोलती है कि मैं नहीं जानती थी कि यहाँ पर डेली लिमिट लगी हुई है, लगता है कि कल मुझे यहाँ पर और भी सवेरा आना होगा, तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ पर खड़ा होकर कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जो कि एक रूम के अंदर बैठा हुआ होता है। जिसके बाद अब जियाओ शी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, तो अब हमें जो है वो वापस जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि आज जो मिंग है वो अपनी स्पेशल सी को कंडेंस करने वाली है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं अभी हम लोग नहीं जाने वाले, क्योंकि क्या तुम भूल गई कि मुझे यहाँ पर मछली पकड़नी है। जो सुनने के बाद जियाओ शी इधर उधर देखते हुए बोलती है कि मास्टर आखिर मछली कहाँ पर है, मुझे तो कोई मछली नज़र नहीं आ रही। जो सुनकर चैनी जो होता है वो एक तरफ देखते हुए बोलता है कि जो मछली है वो खुद ही चलकर यहाँ पर आ चुकी है। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन की सोल जो होती है वो आने लगती है। और वो वहाँ पर आते हुए चैनी से बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तुम्हारा डिवाइन ऑरा जो है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर से बिल्कुल भी लीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। लेकिन क्या बात है, तुम तो यहाँ पर अपने साथ में एक आयरन होवरिंग बीस्ट को भी लेकर आए हो और मेरी टेरिटरी के अंदर आकर यहाँ पर मॉर्टलों के साथ में बिजनेस कर रहे हो। शुरू में मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पर बस अपने टाइम को बर्बाद करने के लिए आए हो, इसीलिए मैंने 3 दिनों तक तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए लगता है कि तुम्हारे 3 दिन जो है वो यहाँ पर इतने भी बेकार नहीं गए। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, मैं यहाँ पर कुछ और टाइम तक भी इंतज़ार कर सकता था, लेकिन और सर जहाँ तक आपको देखकर मुझे लगता है कि आपको अभी तक भी कोई सूटेबल यहाँ पर होस्ट नहीं मिला है और आपके सोल के पास में भी ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आपको आपकी कौन सी आइडेंटिटी से बुलाऊँ, मिस्टर लीटियन, या फिर मैं यहाँ पर आपको जो ब्लैक स्टेट मैनेजर है वो बुलाऊँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नाम आपके लिए सूटेबल रहेगी। मुझे तो आपको गॉड किंगडम का थर्ड एंसेस्टर चीयू बुलाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो चैनी से बोलता है कि क्या बात है, तुम भी तो यहाँ पर गॉड किंगडम के ही डिसेंडेंट हो, मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर किसी गॉड किंगडम के डिसेंडेंट को देखूंगा। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि सर प्लीज़ बैठिए। जो सुनकर वो ओल्ड मैन भी बैठ जाता है और अब चैनी जो होता है वो उसकी फोरहेड के अंदर किसी एनर्जी को डालते हुए उसे बोलता है कि ये मेमोरी फ्रेगमेंट है जो कि मैंने आपके लिए तैयार किया है। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही वो थर्ड एंसेस्टर जो होता है वो चैनी की सारी मेमोरी को देख लेता है और उसे देखने के बाद वो बोलता है कि क्या बात है चैनी, अच्छा तो तुम एक डाउन जून भी हो जिसने कि सभी गॉड को मार दिया। बहुत बढ़िया, सच में तुमने जो गॉड किंगडम के उसके होनर को बना रखा है, तुमने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। और गाइज अगर आप नहीं समझे हो कि ये ओल्ड मैन कौन है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ओल्ड मैन जो है वो गॉड ऑफ किंगडम का थर्ड एंसेस्टर है और एक तरह से कह सकते हो कि ये चैनी का भी एंसेस्टर है। और अब चैनी जो होता है वो मोरोंग से बोलता है कि मोरोंग जाओ जाकर सीनियर को वाइन दो। जो सुनते के साथ ही अब मोरोंग जो होती है वो भी उस एंसेस्टर को वाइन देने लगती है। और अब मोरोंग को देखने के बाद जो एंसेस्टर होता है वो मोरोंग से बोलता है कि क्या बात है एंशिएंट ओरिंग बीस्ट, वो भी प्योर ब्लड लाइन के साथ में। लिटिल गर्ल मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनकर मोरोंग जो होती है वो उसको बताती है कि मेरा नाम मोरोंग हुआलियान है। जो सुनते के साथ ही जो एंसेस्टर होता है वो ऐसे बोलता है कि अच्छा तुम्हारा नाम मोरोंग है, इसका मतलब तुम उस ब्रैड की डिसेंडेंट हो।
और इतना बोल कर अब वाइन सिस्टर जो होता है वो वाइन की कप को उठा लेता है और वाइन की कप को उठाते हुए बोलता है कि वैसे तो मुझे वाइन का कोई भी शौक नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ये कप जो है वो मुझे बहुत ही ज्यादा फैमिलियर लग रहा है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बताता है कि ये रिचुअल कप है जिसे ये सीनियर जो थे वो पास्ट में यूज किया करते थे, बस मैं थोड़ा लकी था जो कि मुझे ये कप जो था वो मिल गया था। जो सुनते के साथ ही बेन सिस्टर जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया ब्रैड, तुमने यहाँ पर केवल आयरन बेस्ड को ही अपने पास में नहीं रखा बल्कि तुमने इस कप को भी ले लिया, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। तो मुझे अब ये बताओ कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर नोटिस कैसे किया। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि जब मेरी डिसाइपल जो थी वो अकेले इन ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के साथ में फाइट कर रही थी तो उस टाइम पर मैं समझ गया कि वो ये अकेले नहीं कर सकती थी। जो सीनियर थे वो सीक्रेटली रहकर यहाँ पर उसकी मदद कर रहे थे और उसे खतरे से बचा रहे थे। और इससे अलग जब मैं इस स्टार वर्ल्ड के अंदर आया था तो मुझे आपकी प्रेजेंस जो थी वो महसूस हुई थी, जिस चीज़ से मैं यहाँ पर पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि ये आप ही हो। जो सुनते के साथ ही अब सिस्टर जो होते हैं वो हंसते हुए चैनी से बोलते हैं कि स्टार वर्ल्ड जो है वो मेरी टेरिटरी है, अगर यहाँ पर मेरी सोल का एक छोटा सा हिस्सा भी होगा तो उसके बाद भी मैं उन बास्टर्डों को अपनी टेरिटरी को बर्बाद करने के लिए नहीं दूंगा। लेकिन मुझे ब्रैड तुम यहाँ पर एक चीज़ बताओ कि आखिर तुम्हारी बॉडी के अंदर से मुझे उन दो ओल्ड बास्टर्ड यान और हुआंग की यहाँ पर स्मेल क्यों आ रही है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ये येलो एम्प्रर है जो कि मेरी यहाँ पर चीफ डिसाइपल भी है जिसका नाम कि किन फैन है। और अगर बात की जाए यहाँ पर एम्प्रर यान के डिसेंडेंट की तो जो एम्प्रर यान की डिसेंडेंट है वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है जिसके पास में कि अभी की एम्प्रर यान की ब्लड लाइन भी है। जो सुनकर एंसेस्टर जो होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि क्या बात है, वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, मानना पड़ेगा तुमने उन दो ओल्ड बास्टरों के जो डिसेंडेंट थे उन दोनों को अपने हाथों में ले रखा है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन चूंकि तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में पहले से ही जानते हो तो इसीलिए मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बोलता है कि सीनियर, क्या आप अपने लिए सक्सेसर ढूंढ रहे हो। जो सुनकर एंसेस्टर जो होते हैं वो चैनी से बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम जानते ही हो कि मेरे पास में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लिए सक्सेसर को ढूंढूं जिससे कि मैं अपना गॉड हेड जो है वो इनहेरिट कर सकूँ। लेकिन याद रखना चाहिए कि मेरा सक्सेसर जो है वो यहाँ पर गॉड किंगडम का डिसेंडेंट होना चाहिए और उसके पास में एम्परर यान या फिर हुआंग की डायरेक्ट ब्लड लाइन नहीं होनी चाहिए और वो 1 मिलियन जीनियसों में से एक जीनियस होना चाहिए। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से अपने हाथ को उठाते हुए उसे बोलता है कि सीनियर, मेरे बारे में क्या ख्याल है। जो सुनते ही एंसिस्टर जो होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से चैनी को मना करते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं, रहने दो, तुम तो बिल्कुल रहने दो, तुम यहाँ पर पहले ही एक टोइस्ट हो, इसीलिए मेरी इनहेरिटेंस जो है वो तुम्हारे किसी भी काम की नहीं होने वाली, क्योंकि तुम तो मेरी इनहेरिटेंस से पहले ही ज़्यादा पावरफुल हो। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए किसी ऐसे को ढूंढो जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो और वो इन यान और वांग की तरह इडियट तो बिल्कुल भी ना हो। और अब खुद को इडियट बताया जाने के कारण हम देखते हैं कि किन फैन और जो चोंग हुआ होती है उन दोनों को छींक आने लगती है, जिसके बाद अब एंसिस्टर जो होते हैं वो उनकी वहाँ पर सोल गायब होने लगती है और उनकी सोल गायब होते हुए चैनी से बोलती है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर सक्सेसर जो है वो इस तरह का यहाँ पर जीनियस होना चाहिए जिससे कि थोड़ी सी अचीवमेंट भी बहुत ज़्यादा लगे और वो सोचे कि बस वही इस वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल है। मेरा सक्सेसर जो है वो यहाँ पर टैलेंटेड होने के साथ साथ में स्मार्ट भी होना चाहिए ताकि वो सिचुएशन को अच्छे से कंट्रोल करना जाने, और इन आयरन बीस्ट की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो कि यहाँ पर अपने दिमाग का बिल्कुल भी यूज नहीं करते। और इन सबसे इम्पोर्टेंट, जब तुम मेरे किसी यहाँ पर सक्सेसर को ढूंढो तो याद रखना कि उसे मेरी यहाँ पर इनहेरिटेंस देने से पहले वो पर्सन थोड़ा पावरफुल होना चाहिए, नहीं तो मेरी इनहेरिटेंस जो है वो नहीं संभाल पाएगा और वो वहीं पर ही मर जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब एंसिस्टर जो होते हैं वो एक कड़े के अंदर चले जाते हैं और उसके अंदर जाते हुए वो चैन ही से बोलते हैं कि ठीक है, अभी के यहाँ पर मेरी कंडीशन सही नहीं है तो इसीलिए मैं डीप स्लीप के अंदर जा रहा हूँ, तो मेरे सक्सेसर ढूंढने का काम जो है वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और अब एंसिस्टर को वहाँ से गायब होता हुआ देखकर मोरोंग जो होती है वो चैन ही से बोलती है कि ओल्ड मैन तो अपने आप ही डिसअपेयर हो गया। जिसके बाद अब चैनी जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि एक इस तरह का पर्सन जिसके पास में कि एम्परर यान या फिर हुआंग की डायरेक्ट ब्लड लाइन नहीं होनी चाहिए और उसी के साथ में वो टैलेंटेड भी होना चाहिए और वो स्मार्ट भी होना चाहिए, और वो फाइट के दौरान यहाँ पर अपनी पावर से ज़्यादा यहाँ पर अपने दिमाग का यूज़ करे, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फीलिंग जो है वो यहाँ पर जियाओ नैन के लिए है, क्योंकि जियाओ नैन जो है वो बिल्कुल उसी तरह की पर्सन है जिस तरह की एंसिस्टर यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। और अब चैनी के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे लोग फिर दोबारा से टेबल लगा कर बैठ चुके होते हैं और जो मोरोंग होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, हमारे कपड़े जो है वो इस तरह के नहीं लग रहे जिस तरह के एक टूरिस्ट के होते हैं,
क्योंकि बुक के अंदर तो थोड़ा अलग मेंशन किया गया था कि जो टूरिस्ट होते हैं उनके कपड़े और उनके जो चीज़ें होती है वो थोड़ी अलग तरह की दिखती है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो अपने और मुरोंग के कपड़ों को चेंज कर देता है और कपड़ों को चेंज करने के बाद उससे बोलता है कि क्या ये ठीक है। जो सुनते ही साथ ही जाओ जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर इससे अच्छे तो आप पहले ही लग रहे थे, अब तो पहले से भी ज़्यादा बेकार लग रहे हो। और अब जियाओशी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।